आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने रात भर हमें संभाला, एक नया दिन दिया जब प्रभु जी इस दिन में हम तेरे वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। प्रभु जी उसके अनुसार चलने के लिए तू हमारी सहायता कर। तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे लोगों के लिए जो तुझसे प्रेम करते हैं। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने पिछले 10 महीने में हमें संभाल के रखा और इस साल के 11वें महीने में हमें दाखिल होने के लिए फजल दिया। प्रभु भला है, वो विश्वास योग्य है। वो चाहता है कि हम उसके लोग हैं और हम इस पृथ्वी पर रहते हुए बहुत ज़्यादा उन्नत हों। पिछले दिनों में हमने प्रार्थना के विषय को देखा। आज प्रॉस्पेरिटी को हम देख रहे हैं कि प्रॉस्पेरिटी जो है वो क्या है, कहाँ से वो शुरू हुई है, किसने प्रॉस्पर होने के लिए वायदा किया है। इसके लिए उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय उसके 26 वचन से हम शुरू करेंगे। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, जब परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया उसके बाद 26 वचन में, पहले अध्याय के 26 वचन में परमेश्वर यूँ कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो, पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। सो आज का विषय जो है हमारा वो है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी हमारे लिए, इंसान के लिए परमेश्वर ने जब उसको बनाने की सोची, उसी वक्त उसने उसको ऐसी आशीष दी कि तुम फलो फूलो। फलो फूलो का मतलब है कि आप उन्नत हो। और इसके बाद परमेश्वर लगातार मनुष्य के हाथ में, जिसको उसने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया था, उसने सारा अधिकार दे दिया। खैर, इन सारी बातों को आप बाद में पढ़ सकते हैं। और हमारा आज का जो मुख्य जो विषय है वो है प्रॉस्पेरिटी। और प्रॉस्पेरिटी के लिए सबसे पहला वचन जो है वो हम यहोशू की किताब उसका 24 अध्याय उसके 13 वचन को हम पढ़ेंगे। इसमें परमेश्वर इस्राएलियों से किस तरह से बातचीत कर रहा है और 13 वचन में इस तरह से लिखा है, फिर मैंने तुम्हें ऐसा देश दिया जिसमें तुमने परिश्रम ना किया था और ऐसे नगर भी दिए जिन्हें तुमने ना बसाया था और तुम उनमें बसे हो, और जिन दाखलता और जैतून के बगीचों के फल तुम खाते हो उन्हें तुमने नहीं लगाया था। मैं विश्वास करता हूँ कि हम सब बहुत ही ज़्यादा समझदार लोग हैं। इस पृथ्वी पर हम जो कुछ भी चीज़ों का आनंद ले रहे हैं वो परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से बनाई हैं। जितना हम चाहते हैं कि हम उन्नत हों,
उससे बढ़कर, उससे बहुत बढ़कर परमेश्वर हमारे लिए चाहता है कि हम उन्नत हों। परमेश्वर इस बात को पहले से ही अपने लोगों के लिए मनसा रखता है कि उसके लोग जो है, इंसान जो है, उन्नत हो। इंसान की सोच जो है आज, वो केवल और केवल ऐसी प्रॉस्पेरिटी चाहती है जिसमें बहुत सा धन हो, एक बहुत बड़ा घर हो, उसका व्यापार जो है वो बहुत अच्छा चलता हो, उसका बहुत ज़्यादा नाम हो। सही है, होना चाहिए। और परमेश्वर ने पहले से ही इन सारी बातों का प्रबंध कर रखा है, क्योंकि परमेश्वर इस बात को कह रहा है कि मैंने तुम्हें ऐसा देश दिया जिसमें तुमने परिश्रम ना किया था। हम जहाँ जहाँ भी हैं, हम विचार करके देखें कि उन जगहों को बनाने के लिए हमने कोई भी परिश्रम नहीं किया। हम जहाँ पे थे, दिन प्रतिदिन जैसे जैसे हमने इच्छा की और प्रभु के इच्छा के अनुसार हमने आगे बढ़ने की योजना बनाई, परमेश्वर ने उन सारी चीज़ों को पहले से ही हमारे लिए किया हुआ था। इस वचन को हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले दिनों में लगातार हम इस वचन पर ध्यान करते रहेंगे कि मैंने तुम्हें वो देश दिया है जिसके लिए तुमने कोई भी परिश्रम नहीं किया। मैंने तुम्हें उस नगर में बसाया है जिसमें तुमने कोई भी परिश्रम नहीं किया। मैंने तुम्हें ऐसे ऐसे रहने के स्थान दिए हैं जिनको प्राप्त करने के लिए तुमने कोई परिश्रम नहीं किया। जब हम संसारिक तौर से देखते हैं तो उसमें हम इस बात पर विचार करते हैं कि हमने अपनी सारी मेहनत जो है, हमारे जीवन की सारी पूंजी जो है, वो घर बनाने के ऊपर लगा दी है। लेकिन इससे थोड़ा सा हम आत्मिकता की ओर चलेंगे। हम जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं, हम जिस जगह पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण पहुंचेंगे, उस स्वर्ग में जो हमारे लिए परमेश्वर ने जगह बनाई है, उसके लिए हमने कोई भी परिश्रम नहीं किया, बल्कि हमने उसके उल्ट पाप बहुत किया है, जिसके कारण हम किसी भी तरह से वहाँ पर पहुँचने के योग्य नहीं थे। लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए उस स्थान को भी मुकर्रर किया है। आने वाले दिनों में हम गहराई से इस वचन को देखेंगे। और यहाँ पे परमेश्वर यूँ कहता है कि प्रॉमिस करता है कि मैंने पहले से ही ये चीज़ें तुम्हें दे दी हुई हैं, और जो दाखलता है, जो जैतून के बगीचों के फल है, वो मैंने तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारे लिए सारे प्रबंध किए हुए थे। यानी कि परमेश्वर हमारे लिए प्रॉस्पेरिटी चाहता है। हम इस बात को देखें कि परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें दूंगा। परमेश्वर ने पहले से ही हमारे लिए प्रबंध कर रखा है, और उस प्रबंध को हमें कैसे अपने जीवन में लेना है, उनके लिए हमें परमेश्वर की विधियों को, परमेश्वर की आज्ञाओं को जानना बहुत ज़रूरी है। आज क्योंकि हम इस प्रॉस्पेरिटी के विषय को शुरू कर रहे हैं, मैं ज़्यादा इसकी डिटेल में ना जाता हुआ सिर्फ कुछ मुख्य बातें जो है उनके ऊपर डिस्कस करूँगा। वो ये है कि एक कलीसिया में एक हस्बैंड वाइफ जो परमेश्वर से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे,
चर्च में बैठे बैठे उन्होंने ऐसा विचार किया कि हमें एक नया घर चाहिए। उनके पास उस नए घर को खरीदने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने मन में इस बात को जान लिया कि हमें एक बड़ा घर, नया घर चाहिए। सो चर्च में बैठे हुए जब पास्टर जी इस बात के लिए प्रचार कर रहे थे कि परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ पहले से ही हमें दिया हुआ है, आशीषित किया हुआ है, केवल हमें उसको प्राप्त करना है। सो इन लोगों ने बैठे बैठे उस नए घर के लिए अपने मन में विचार लिया और परमेश्वर से इन्होंने कहा कि परमेश्वर, जो घर तूने हमारे लिए पहले से रखा हुआ है, हम उसको विश्वास के साथ लेते हैं। चर्च सर्विस के बाद वो शॉपिंग करने के लिए गए और वहाँ पे बहुत सारी सेल लगी हुई थी और अलग अलग तरीके से वो उनको बेनिफिट्स दे रहे थे। और एक जगह ऐसी थी कि जहाँ पे खरीदने वालों को एक कूपन मिलता था और उस कूपन में बहुत सी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने लिख रखी थी। और एक समय आ गया कि जब उस कूपन के निकलने का दिन आ गया और उस वक्त सारे जो कूपन्स थे, जिन लोगों ने वहाँ से सामान खरीदा था, वो जो भी उनका तरीका था उन्होंने डिब्बे में डाल के और सारे कूपन्स को हिला के और उसमें से एक कूपन को निकाला। और ये कूपन जो है, इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी हुई थी कि उनको ये इनाम मिलेगा और उनमें से उसकी चॉइसेस थी कि क्या क्या वो ले सकते हैं और उनमें से एक ही चीज़ जो है उनको चूज़ करनी थी। और उस ड्रॉ में इस जोड़े का नाम निकल आया। इनको इन्फॉर्म किया गया कि आपका ड्रॉ जो है निकला है, आप आके ऑफिस में मिलें और अपनी चीज़ों को प्राप्त कर लें। इनसे पूछा गया कि ये चीज़ें मिलनी है, आप किसको चुनते हैं? इन्होंने कहा कि हमने उसी समय, उस इतवार को जब हम चर्च में बैठे थे, हमने अपने लिए एक घर को चुन लिया था, इसलिए हम वो ही घर लेने जा रहे हैं। अजीजों, इन लोगों के पास पैसा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने पहले से ही इनके लिए प्रबंध कर रखा था। मुझे इस समय वो बात भी याद आती है, पहले से प्रबंध किए होने के बारे में। जब वो विधवा जिसका पति मर गया था, उसके 2 बेटे थे और उसके पति ने कहीं से कर्जा लिया हुआ था और वो व्यक्ति ये जानकर कि वो मर गया है, इसका पति आया, क्योंकि उस समय में ऐसा दस्तूर था कि अगर किसी ने उधार लिया है और वो पूरा नहीं चुका पाता तो उसको किसी न किसी रीति से चुकाना पड़ता था उसके लिए। अब ये आया है ताकि वो इसके दोनों बच्चों को ले जाए और इनसे काम करवा के उनकी मजदूरी से ये अपना कर्जा पूरा कर ले। परमेश्वर ने इस विधवा के लिए पहले से ही प्रॉस्पर होने का योजना बनाई हुई थी। खाली बर्तन इसको कहा गया कि इकट्ठे कर ले और जो इसके पास थोड़ा तेल था उसको कहा गया कि इसको उंडेलना शुरू कर दे। और वो उस तेल से इतना ज़्यादा उसको मिल गया
कि किसी भी तरह से उसको उसी समय के लिए नहीं, उसके अपने जीवन के लिए बहुतायत से मिला, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ही इन सारी चीज़ों के बारे में प्रबंध किया हुआ है। वो चाहता है कि उसके लोग जो हैं वो प्रॉस्पर हों, वो उन्नति करें, हर एक तरीके से उन्नति करें। ये साल हमें मिला है कि हम वचन में उन्नति करें, और हम सब ने बहुत ही ज़्यादा वचन में उन्नति की है। और आने वाले दिनों में हम इस उन्नति का क्या नतीजा है उसको देखेंगे। केवल ज़रूरत है हम इस बात को जानें कि हमारे लिए उन्नत होने के लिए हमसे पहले परमेश्वर ने योजना कर रखी है। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस वचन को हम विश्वास के साथ लेते हैं और इस बात को कहते हैं कि प्रभु, तेरी इच्छा हमारे लिए यही है कि हम इस पृथ्वी पर रहते हुए हर एक क्षेत्र में उन्नत हों। प्रभु जी, ज़रूरत है कि हम तेरे वचनों पर विश्वास करें। सबकी सहायता कर, आने वाले दिनों में और ज़्यादा गहराई से प्रॉस्पेरिटी को सीखने के लिए हम सबकी सहायता कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे।